सुग्रीव जी की श्रद्धा, सुग्रीव जी का विश्वास बड़ा शिथिल हो चुका है, आशंका में जी रहे हैं वो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि केवल देखने मात्र से किसी के संबंध में इस प्रकार का भाव दृढ़ कर लेना ये बुद्धिमानी तो नहीं है। देखो, कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे, हनुमान जी कह रहे हैं, कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे तो हे महाराज सुग्रीव, पहले उस व्यक्ति के पास जाकर उससे संपर्क स्थापित करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। क्यों? बोले उसके भाव की अभिव्यक्ति उसके स्वरूप में अवश्य हो जाएगी। हनुमान जी कह रहे हैं, चेहरा पढ़ लेना। रहीमन जी का एक दोहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। यदि वो अनुचित भाव लेकर आया होगा तो उसकी आकृति प्रकृति बोली चाली से जरूर पता चल जाएगा। तो यदि ऐसी आशंका आपके मन में भी है तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आप संपर्क स्थापित करके पता लगाइए कि आखिर वो किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है। सुग्रीव जी बोले, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, तो तुम ही चले जाओ। हनुमान जी बोले जरूर। और श्री हनुमान जी महाराज वहां गए, कहाँ? पंपा सरोवर के निकट। वहां जैसे ही पहुंचे तो माथनाय पूछत अस भयऊ, माथनाय। हनुमान जी बटुक के रूप में हैं, बटुक माने ब्रह्मचारी। हनुमान जी बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हैं। ब्रह्मचारी तो वो है ही हैं, पर जैसे बटुक होता है ना, पलाश दंड लेकर मूज की मेखला धारण करके, ऐसे हनुमान जी वहां पहुंचे बटुक के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, क्योंकि उनको इच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त है हनुमान जी को। तो बटुक रूप में श्री हनुमान जी वहां पहुंचे और माथनाय पूछत अस भयऊ, सिर झुकाकर ये पूछने लगे, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस लिए आए हैं। तो महाराज यहाँ कुछ महानुभावों का ऐसा मत है कि हनुमान जी परीक्षा के लिए गए तो सही, पर क्या परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा कोई ले सकता है? तो उनसे थोड़ा बिगड़ गई परीक्षा। क्या? बोले ब्राह्मण का स्वभाव होता है कि वो सहसा किसी को वंदन नहीं करता है, पता चले कि ये वंदनीय है तो वंदन करेगा। और ये बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में गए, माथनाय, भगवान के धनुष बाण से तो लग रहा है कि क्षत्रिय हैं, तो स्वरूप देखकर लग रहा है ये क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय को भला ब्राह्मण क्यों वंदन करेगा? इसलिए वो कपट खुल गया कि ये नकली बटुक है, असली में तो कुछ और है। ऐसा कुछ रामायणी लोग भाव देते हैं, उसका हम खंडन तो नहीं करते, निषेध नहीं करते, पर शास्त्र की एक बात बताते हैं। हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए है? अरे हमारे तुम्हारे से तो चूक हो सकती है, हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए, आप समझ सकते हैं क्या? नहीं। हनुमान जी से अशास्त्रीय आचरण स्वप्न में भी संभव नहीं है। शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचारी को सबको वंदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आश्रमों में वह सबसे कनिष्ठ है,
ध्यान में आई बात। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे छोटा है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से बड़ा गृहस्थ, गृहस्थ से बड़ा वानप्रस्थी, वानप्रस्थी से बड़ा यति चतुर्थाश्रमी। तो ब्रह्मचारी को गृहस्थ, वानप्रस्थी, यति तीनों का अभिवादन करना चाहिए, ये शास्त्राज्ञा है। इसलिए हनुमान जी से चूक हुई ये भाव जो लोग देते हैं उनको हम वंदन करते हैं, हम कोई उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने अशास्त्रीय कृत्य किया ये हम नहीं कह सकते, ना हम कहना चाहते हैं, ना कह सकते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं। तो बटुक को, ब्रह्मचारी को वंदन करना चाहिए, अपने से ज्येष्ठ आश्रम का वंदन करना चाहिए। इसी तरह से वर्ण ज्येष्ठ की बात है। यहां दीनबंधु दास जी, वो जो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासास्रक कंठाभरण भूषिता, भागवत जी के 10वें स्कंध में जो आई है ये बात, तो वहां टीकाकार पंडित वंशीधर जी, श्रीधर जी ये क्या लिख रहे हैं? वहां टीकाकार लिख रहे हैं कि नंद बाबा रोहिणी का वंदन क्यों कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं वर्ण ज्येष्ठत्वात्। नंद बाबा अपने को वैश्य वर्ण का मानते हैं और रोहिणी जी क्षत्रिय वर्ण की हैं, तो क्षत्रिय वैश्य से श्रेष्ठ है, इसलिए वो उनका वंदन करते हैं। ये टीका में लिखी हुई है बात। तो इसी प्रकार से आश्रम की श्रेष्ठता, इसी प्रकार से वर्ण की श्रेष्ठता का विचार करके वंदन की बात। हाँ, चरण स्पर्श उसका करना चाहिए जिसके गोत्र आदि का और पूरा परिचय हुए कि इसका हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। बाकी तो सीए राम में सब जग जानी, हाथ जोड़ना सबको है, वंदन सबको है। वहां जो हनुमान जी ने प्रवचन किया है, उस प्रवचन को वो पूरे श्लोक वाल्मीकि रामायण में पढ़ने योग्य हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि हम जब प्रवचन करने बैठें तो वाल्मीकि जी की भी मूल पोथी रख लें, मानस जी को भी रख लें, मन में तो आता है हमारे, लेकिन हम सोचते हैं कि वैसे ही बहुत पीछे कथा चल रही है और कहीं हम ग्रंथ बार बार खोल के देख कर बोलने लग जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। इसलिए वो भाव बार बार उठते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। तो बड़े प्यारे श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में, उनको हनुमान जी एक साथ द्विवचन का प्रयोग राम लक्ष्मण के लिए कर रहे हैं, और इतना साहित्यिक अलंकारिक भाषा हनुमान जी की है कि राम जी आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी का वक्तव्य सुनकर, प्रवचन सुनकर राम जी आश्चर्य में भर गए। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, ऐसा योग्य विद्वान बटुक ब्रह्मचारी मैंने आज तक नहीं देखा। अद्भुत वक्तव्य शैली है इसकी। ना ऋग्वेद विनीतस्य, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः। संपूर्ण ऋग्वेद जिसने आद्योपांत सस्वर कंठस्थ कर लिया हो, ब्राह्मण भाग मंत्र भाग, उसका भी ऐसा वक्तव्य नहीं हो सकता है। संपूर्ण यजुर्वेद, संपूर्ण सामवेद, अथर्ववेद जिसने कंठस्थ कर लिया हो, उसकी भी वाणी ऐसी नहीं हो सकती। इतनी देर से ये बोल रहा है बटुक, बहुव्याहरता नेन न किंचिदपशब्दितम। आश्चर्य है, इतनी देरी तक बोलने के बाद भी कहीं भी एक वाक्य की क्या चले, एक अक्षर के उच्चारण में इससे दोष नहीं हुआ। जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान से उस वर्ण की अभिव्यक्ति हो रही है। जो बात जिस रस में, जिस भाव में कहनी चाहिए, उस भाव में, उस रस में वो बात कही जा रही है। बहुत से लोग होते हैं वो उच्चारण तो ठीक करते हैं पर मुंह बिगाड़ देते हैं। ऐं, है भाई,
ऐंग तो है, तुम अपना मुंह काहे को बिगाड़ रहे हो भाई? तो ये दोष है, मुंह बना करके बोलना, चबा कर बोलना। इसलिए इसको मना किया हुआ है शास्त्र में, पाणिनि शिक्षा में मना किया हुआ है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, लिख लो श्लोक, कितना बढ़िया श्लोक है पाणिनि जी का। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। पता नहीं कितने समय के बाद इस श्लोक स्मृति में आया। क्या कहा था फिर भूल गए। हाँ, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, सिंहनी अपने पुत्रों को अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जंगल में बच्चा दे दिया, अब बच्चे को सिंहनी ने मुंह में दबाया, गुफा में ले गई। अब सिंहनी की मूंछ, सिंहनी के दाढ़ें, उनमें कितना जहर होता है, कितनी तीक्ष्ण होती हैं, और उन दाढ़ों से, उस मुंह से सिंहनी व्याघ्री अपने नवजात बच्चे को मुंह में भर लेती है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, पर कोई दांत की खरोंच उस बच्चे को नहीं लगती, और ऐसे ढीला भी नहीं पकड़ती को मुंह से गिर जाए। भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं बच्चा गिर ना जाए, ये भी सावधानी रखती है। कहते जैसे सिंहनी अपने बच्चे को बड़ी सावधानी से मुंह में लेके जाती है, कहीं से उसको कोई विकृति ना आवे, ऐसे ही विद्वान पुरुष को शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। अभी लिंग पुराण में संगीत का बड़ा बढ़िया प्रकरण आया। कोई संगीत वाले हों तो क्या कहना महाराज नारद जी के प्रकरण में, कितने राग हैं, कौन समय का कौन सा राग है, कितने ताल हैं, कैसे गाना चाहिए, गायन के गुण क्या हैं, गायन के दोष क्या हैं। तो नाक के स्वर में गाना, इसको दोष बताया है। खींच करके गाना, इसको दोष बताया है। अब मुंह बिगाड़ के गाना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बिगाड़ के मुंह गाते हैं, ऐसा मुंह बनाते हैं गाते समय। एक मुंह बना करके बोलना। अब हम क्या करें, कोई नकल करे तो वो उतनी नकल करना आता नहीं, तो नकल करके बताते हम कैसे मुंह बना के बोलते हैं। तो वर्ण का स्वाभाविक उच्चारण नहीं करते, ये भी गायन के दोष हैं कि आंख मूंद लेना, नाक मुंह मड़ोड़ देना, ये ठीक नहीं। इससे राग का तिरस्कार होता है, पुराण में लिखा है। जोर न पड़े, स्थिरता से गाइए। मुंह नाक बनाने की क्या जरूरत है भाई, गा रहे हो तो गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, इसके शब्द के उच्चारण में, इसकी नासिका, इसके मुख, इसके कंठ, ओष्ठ, तालु या इसकी भाव भंगिमा, उसमें कहीं भी कोई न्यूनाति न्यून दोष नहीं आया। बोले ये ऐसी वाणी इसको कैसे मिल गई इस ब्रह्मचारी को? तो रघुनाथ जी कह रहे हैं, लक्ष्मण नूनम व्याकरण, वाल्मीकि का श्लोक है, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता नेन न किंचिद अपशब्दितम। राम जी कह रहे हैं, निश्चित ही इस बटुक ने सभी शास्त्र तो ठीक से पढ़े ही होंगे, व्याकरण शास्त्र को बारंबार पढ़ा होगा, क्योंकि गंभीर व्याकरण के ज्ञान के बिना ऐसा उच्चारण संभव नहीं है। एक पंडित जी का पुत्र था, काशी पढ़ने भेजा उसको, पढ़ के आया, तमाम विषयों से आचार्य करके आया। पिताजी बड़े विद्वान थे, उन्होंने पूछा क्या पढ़ के आए? तो पुत्र ने बताया कि थोड़ा वो लघु सिद्धांत थोड़ी सी पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर हमको वो विषय बहुत रुचिकर नहीं लगा,
हमने साहित्य विषय ले लिया, थोड़ा मध्य सिद्धांत थोड़ा बहुत पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, कल्प भी पढ़ा, ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, व्याकरण ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्यों? विषय प्रवेश तो हो गया, भाषा समझ में आ गई, अब उसी को लिए बैठे रहे, इससे कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए व्याकरण जितनी जरूरी थी उतना पढ़ लिया, बाकी हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। अब प्रायः विद्यार्थी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, या तो रुद्री लेके पहुंच जाएंगे या ग्रह शांति लेके पहुंच जाएंगे। एक उधर बुंदेलखंड का एक विद्यार्थी था, महाराज जी के पास जब हम रहते थे तो वो महाराज जी कहते थे पढ़ाओ, तो हम पढ़ाना शुरू किया उसको, पढ़ने में ठीक था। संज्ञा प्रकरण तक उसने बढ़िया से कंठस्थ कर लिया अर्थ सहित, और संज्ञा जल्दी कर लिया तैयार, और संज्ञा प्रकरण होते ही वो एक पुस्तक लेके आया। हमने कहा ये कौन सी पुस्तक है? उस पर लिखा था विवाह पद्धति, पुस्तक पर लिखा था विवाह पद्धति। तो वो बुंदेली भाषा में बोला कि गुरुजी हमें तो ब्याह पढ़वो सिखा दो। क्यों? बोले हमारे घरे पंडित आई होत, ब्याह पढ़वो आ जाए, बस हमारी पंडिताई तो चल जाएगी। बोले सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बाँचते, मैंने सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बाँचते हैं, और थोड़ा बहुत आप ग्रह शांति रुद्री पढ़ा दोगे, विवाह पद्धति एक बार पढ़ा दो ठीक से मंत्र, हमारा काम हो जाएगा। बोले व्याकरण हमें नहीं पढ़ने। महाराज जी बड़े हंसे। महाराज जी ने कहा नहीं भाई, व्याकरण जरूर पढ़ो। देखो, आर्त जीना श्याम इत्यध्ययम व्याकरणम, हम कर्मकांड करने के योग्य हो में, हम ऋत्विक कर्म करने के योग्य हो में, इसके लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। मुखम व्याकरणम स्मृतम, भगवान का मुख व्याकरण है। जैसे मुख के बिना व्यक्ति गूंगा है, इसलिए महाराज महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है मुखत्वात् मुख्यम, मुख है वेद का व्याकरण, इसका मतलब मुख्य है व्याकरण। राम जी बोले इस ब्रह्मचारी ने सब शास्त्र तो पढ़े, व्याकरण विशेष पढ़ा, वो पंडित जी की बात पूरी कर दें। तो पंडित जी ने कहा बेटा अब तुम एक बार बनारस और चले जाओ, ठीक से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ना, प्रौढ़ मनोरमा भी पढ़ना, कुछ महाभाष्य भी सुनना, फिर आना। कोई जल्दी नहीं ब्याह की, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, जाओ तुम पढ़ के आओ। पुत्र को लगा फिर जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं पिताजी। तब पिताजी ने कहा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्या कहा? यद्यपि बहुना, बहुत प्रकार से तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन तथापि पठपुत्र व्याकरणम। लेकिन किस लिए व्याकरण पढ़ूं पिताजी? तो पिताजी बोले सकृतः सकलः शकलो मा भूत, सकृत शकृत, सकृत शकृत, सकृत शकृत। समझ में आई बात? नहीं आई? व्याकरण इसलिए तुम जाकर पढ़ो कि कहीं तुम्हारा सकल शकल न हो जाए। सकल और शकल, सकल माने होता है संपूर्ण, और उसी को तालव्य सकार से बोल दोगे तो शकल माने हो जाएगा टुकड़ा, खंड। सकृत माने होता है एक बार, और शकृत जब बोलोगे संधि हो गई तो छकृत हो गया। सकृत शकृत तो शकार था। तो सकृत माने एक बार और शकृत माने मल, विष्टा। तो एक अक्षर के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। वाह में, शा सा में कितना अंतर है, ये व्याकरण शास्त्र बतलाएगा। अब आजकल के तो बीए एमए पढ़े हुए लड़के भी भेद समझते ही नहीं है। लिखने में क्या भेद है, वो लिखते चले जाते। तो इतनी देर से ये ब्रह्मचारी बोल रहा है, लेकिन एक वाक्य की भी अशुद्धि,
इसके द्वारा नहीं हुई। और इससे तो जरूर अपना परिचय बढ़ाना चाहिए। ये इतना बड़ा बुद्धिमान विद्वान हमारे लिए विपत्ति में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। और हनुमान जी की मानस जी के अनुसार वक्तव्य शैली, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। हे नाथ, ऋषिमुख पर्वत पर शैल पर कपिपति रही। कपिपति रही तो हम क्या करें? बोले आप रघुपति हैं और वो कपिपति हैं, तो रघुपति और कपिपति का संबंध तो होना ही चाहिए है? नाथ शैल पर कपिपति रही, रहता तो रहने दो, क्या करें हम उसका? अरे बोले महाराज आपका बड़ा भगत है वो, सो सुग्रीव दास तव अहई, वो सुग्रीव आपका दास है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी सही बोले कि झूठ? स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी झूठ बोले। सुग्रीव कब दास बन गया राम जी का? सो सुग्रीव दास तव अहई, वो आपका दास है। दास के यही लक्षण है कि पठवा बाली होए मन मैला, देख के भयभीत हो गया। तो हनुमान जी को झूठ कम से कम नहीं बोलना चाहिए था। बात तो ऐसी ही समझ में आती कि ना, हनुमान जी झूठ बोले, सो सुग्रीव दास तब आई, तेईसन नाथ मैत्री कीजिए। हनुमान जी झूठ बोल नहीं सकते। क्यों? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अविवेकी अज्ञानी ही झूठ बोलते हैं, ज्ञानवान पुरुष झूठ भला क्यों बोलने लगे? हनुमान जी उनसे बड़ा वेदांत तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता और कोई दूसरा नहीं है। कैसा है? व्याख्यातम भरतादिवी प्रवृतम रामम भजे श्यामलम, वह हनुमान जी तत्वम मुनीन्द्र परम, हनुमान जी ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तत्वम मुनीन्द्र परम, पर तत्व का उपदेश हनुमान जी मुनियों को दे रहे हैं। हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी इस सिद्धांत को जानते हैं कि भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं। बहुत बढ़िया, भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं और जीव भगवान का नित्य दास है। वो स्वीकार करे या न करे, जीव मात्र भगवान का दास है और भगवान जीव मात्र के स्वामी है। इसी को हमारे गौड़ीय आचार्यों ने कहा, जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास है भगवान का जीव, नित्य दास है। इसलिए ये संबंध वो भूला हुआ है और इस भूले हुए संबंध का ज्ञान कराना, इस भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का ही नाम दीक्षा है। भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का नाम दीक्षा है। इसलिए स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दीयते ज्ञान संबोधः, क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् सादीक्षेत्य विधीयते। गुरु जी के द्वारा जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाए और वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से क्षीयते पाप संचयः, संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाए
उस पवित्र संस्कार को दीक्षा कहते हैं। दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचय, दीयते क्षीयते यस्मात् सादीक्षेत्य विधीयते। स्वरूप क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। और स्वरूप क्या है? किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से जिसमें परिवर्तन संभव न हो उसे स्वरूप कहेंगे। अब देखो, शरीर संसार ये दो चीजें निरंतर परिवर्तित होने वाली है। हम 10 वर्ष पहले जैसे दिखाई पड़ते थे अब नहीं है, अब जैसे दिखाई पड़ रहे हैं 10 वर्ष पीछे नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये तो स्थूल बात हुई। बारीक बात यह है, एक क्षण पहले जैसे थे दूसरे क्षण में वैसे नहीं। शरीर संसार की प्रत्येक चीज बदलने वाली है, पर अरे क्या हो गया भैया? तो हम निवेदन कर रहे थे कि जब शरीर हमें नहीं मिला था तब भी हम भगवान के अंश थे, आज भी हम भगवान के अंश हैं। और जब ये शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके चिता में चला जाएगा उसके बाद भी हम भगवान के ही रहेंगे। राम जी के थे, राम जी के हैं, राम जी के ही रहेंगे। ये संबंध हमारा भगवान से नित्य है। शरीर संसार का संबंध अनित्य है और जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। गीता जी में भगवान का नित्य संबंध हमारा भगवान के साथ है, नित्य संबंध। उस नित्य संबंध की स्मृति जिस संस्कार में कराई जाए उस संस्कार को दीक्षा कहते हैं। तो ये दीक्षा वाला काम कौन करता है? गुरुजी करते हैं। और गुरुजी की भूमिका यहाँ कौन निभा रहे हैं? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज गुरुजी की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान गुरुजी की भूमिका क्या है? मध्यस्थ की भूमिका, बिचौलिया, बिचौलिया, मध्यस्थता करने वाला। इधर तो भगवान से कह दिया कि नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई। इसका मतलब है महाराज शैल पर है वो, उसमें विनम्रता नम्रता नहीं है। वो तो अहंकार के पहाड़ पे तो पहले से ही चढ़ा है। शैल पर बहुत ऊंचाई पर अपने को माने बैठा है। लेकिन प्रभु कुछ भी हो, चाहे जितने दोषों का खजाना हो, दोषों के पहाड़ पर चढ़ा हो, दोषों के शिखर पर बैठा हो, तो भी तो जीव है। और जीव है तो आपका नित्य दास है। और जब आपका नित्य दास है तो आपको उसे अंगीकार करना ही चाहिए। अरे भाई वहां क्यों भीड़ लगा के खड़े हैं? समय पर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई चीज आके सिर पे ही गिर जाए तो क्या करोगे? तो राम जी की दया से देखो, ये मध्यस्थ की भूमिका सद्गुरु निर्वहन करते हैं। उधर भगवान को कहेंगे नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, आप इस जीव को स्वीकार कीजिए। भगवान बोले क्यों स्वीकार करें? हमारा मन नहीं है स्वीकार करने का। बोले आपका मन होने न होने से क्या मतलब, स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। भगवान बोले जबरदस्ती? बोले हाँ जबरदस्ती ही समझ लो, आपको तो बलात् स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि नारायण, आपका नाम नारायण है। नारायण माने होता है
संपूर्ण चेतन अचेतन का परमाश्रय, अचेतन प्रकृति और चेतन जीव दोनों के आप परम परम आश्रय हैं। तो जब आप समस्त जीवों के आश्रय हैं तो क्या यह जीव नहीं है? या तो आप ये कह दो कि हमारा नाम नारायण नहीं है, और जब आपका नारायण नाम है, आप सबके आश्रय हैं, तो इसका आश्रय आप क्यों नहीं बन सकते? आपको इसका आश्रय बनना पड़ेगा। भगवान बोले नारायण नाम तो मेरा वेदों में है, सत्य है, लेकिन कितनी बार इसको आश्रय देकर देख लिया, ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है, हमारी कृपा करुणा को बार बार ठुकराता है, इसलिए अब हमारा मन नहीं है इसको शरण में लेने का। तब गुरुजी बोले दया सिंधो, दयालु पुरुष ये कभी नहीं देखते हैं कि ये दया का पात्र है कि नहीं, वो तो दुखी प्राणी को देख के ही द्रवित हो जाते हैं और उनके मन में दया का संकल्प जग जाता है। तो जब दयालु पुरुषों में इतनी दया होती है, तो आप तो दया के अगाध समुद्र हैं, दया सागर हैं, तो आप दया सागर होकर कहते हैं हम दया नहीं करेंगे, इसको शरण में नहीं लेंगे। अरे हे दया सागर, आप इसको शरण में ले लीजिए। भगवान बोले हम दया सागर तो हैं, पर क्या करें, इसके ऊपर बार बार दया करके देख लिया, हर बार प्रतिज्ञा करता है अब जन जाए भजो चक्रपाणी, अब जन्म लेकर भजन ही करूंगा, अब भजन करता नहीं, ठीक उसके उल्टा करता है। अब बिल्कुल दया नहीं आ रही है, क्या करें, हमको दया अब नहीं आ रही है, भले दया सागर हों तो क्या। तब गुरुजी ने कहा वात्सल्य गुण सागर, हे नाथ आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। इतना सुनते ही भगवान का करुणामय हृदय फूट पड़ा, भगवान के नेत्रों से प्रेम जल बहे आया। बोले अब आगे मत बोलो, बोलो क्या करना है बताओ। करना क्या है, इसको शरण में ले लीजिए। वात्सल्य गुण सागर, आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आपके वात्सल्य गुण की एक छोटी सी बूंद, एक बूंद, उस बूंद के 100 हिस्से किए गए, और उस 100 हिस्सों में से जो 100वां हिस्सा है उसको कहेंगे सीकर। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस वात्सल्य के सीकर से तीनों लोकों में वात्सल्य बटा है। और माताओं के हृदय में अपनी संतान के प्रति कितना वात्सल्य होता है, तो आपके हृदय में अपने प्राण जीवन धन के, आपके हृदय में अपने अंशभूत जीव के प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए। भगवान बोले अब मत बोलो, कहो क्या करना है, शरण में ले लो। इतनी बढ़िया वकालत करते हैं गुरुजी। यदि गुरु तत्व न हो तो कोई जीव भगवान की शरण में जाने के लायक ही न हो। ठाकुर जी को राजी कर लेते हैं। वात्सल्य गुण सागर, ठाकुर जी ने कहा देखो अब शरण में तो हम ले ही लेंगे, लेकिन कुछ हमारा मन है तुमसे पूछने का, महाराज आज्ञा करो। बोले एक बात बताओ, ये हमको तो जानता तक नहीं था, दूर दूर तक हमसे इसका कोई लेना देना नहीं था, पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके इसको तुम थोड़ा भाव जगा के इधर खींच लाए। यही तो होता हम सबके साथ में। हम लोग भगवान को कहाँ जानते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गीता जी सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, तो संतों की वाणी सुनते सुनते थोड़ा भाव जगता है कि हमें भगवान की शरण होना चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके तुमने इसको जाल में फंसा लिया। जब तुमने आकृष्ट किया है तो तुम अपने ही पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो। ध्यान में ही बात, भाई आपने इसको बुलाया है तो आप अपने पास रखो, हमारे मत्थे क्यों बांधना चाहते हो। गुरु महाराज बोले हमारे गुरुजी ने कह दिया था बच्चा, कोई भी वस्तु तुम्हारे पास आवे उसको बढ़िया से अमनिया करना, सुधारना, और अमनिया करके संस्कारित करके फिर अपने आराध्य के सामने निवेदित करना, भोग लगाना।
और जब आराध्य स्वीकार कर लें तो वो भोग नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, भगवत प्रसाद से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। तो गुरुजी ने कह दिया था, बच्चा अमनिया वस्तु का व्यवहार नहीं करना, भोग लगाकर प्रसाद ही लेना। तो ये आया था, हमने इसका थोड़ा भद्र भद्र करके तिलक लगा के तुलसी बांध के नाम सुना के आपके योग्य इसको संस्कार थोड़ा करके और आपके सामने पधरा दिया है। अब आप इसको स्वीकार करो। रहेगा तो हमारे ही पास, हाँ रहेगा हमारे ही पास, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि भगवान आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बोले इसलिए करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और पांव फिसल गया और ऊपर से टप से नीचे आ गया। अब महाराज हाथ के बल गिरा, हाथ टूट गया। ले गए शुक्ला जी के हॉस्पिटल में, उठा के ले गए, उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया। भाई 2000 रुपया लगा, पता नहीं कितना लगता होगा, हम अनुमान से बोल रहे हैं। भाई 2000 रुपये लगेगा और प्लास्टर चढ़ जाएगा। बोले भैया मरता क्या ना करता, जल्दी प्लास्टर चढ़ाओ। 2000 रुपये दे दिए। अब प्लास्टर चढ़ाने के बाद पट्टा बांध दिया, गले में लटका दिया। ऐसे हाथ लटका देतेंगे नहीं, ऐसे इसको रखो, थोड़ा बचाना, अभी धक्के से बचाना, और इतने दिन का कच्चा प्लास्टर, फिर पक्का प्लास्टर, इसके बाद फिर उसको काट के फिर ठीक हो जाता है। अब वो 2000 रुपये देने वाला व्यक्ति झगड़ा करे कि तुम हमको ही ठग रहे हो, हैं? ये 2000 रुपये हमने टूटा हाथ अपने गले में लटकाने के लिए दिए हैं। अरे हमने पैसा दिया तो हाथ ठीक करो, टूटा हाथ हमारे गले में क्यों लटकाया जा रहा है? तो डॉक्टर क्या बोलेगा? यही बोलेगा, श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी ही लटकाएंगे, जिसका हाथ टूटा है उसी के गले में लटकाया जाएगा। भगवान आपने छाती ठोक कर कहा है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा ही अंश है, आपका ही अंश है, टूट गया, माया की चोट चपेट खा के हमने थोड़ा तिलक वलक लगा के प्लास्टर चढ़ा दिया है। ये सब प्लास्टर ही है, प्लास्टर चढ़ा दिया है। अब आप थोड़ा सा लटका के रखेंगे, थोड़ा संभाल के रखेंगे अपनी तरफ से, तो ऐसा पक्का जुड़ जाएगा कि फिर लटका के नहीं रखना पड़ेगा। आपका अविभाज्य अभिन्न अंग बनकर आपके चरणों में निरंतर समर्पित रहेगा, आपकी सेवा करेगा। इधर तो भगवान को राजी करते हैं और इधर जीव को राजी करते हैं। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, शरण गयेउ प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि भी प्रबध लागई जाऊ, आयु शरण तजऊं नहीं ताऊ। ये शरणागत का त्याग करते ही नहीं है। अरे तुम चाहे जितने बुरे से बुरे ही क्यों ना हो, एक बार इनको अपना कह के तो देखो। ये है, इधर से भी और उधर से भी बीच में संबंध जुड़ा देते हैं। इसीलिए ये बात श्रद्धेय स्वामी जी की दास को इतनी प्रिय लगती है कि सच्चे संत, सच्चे गुरु किसी जीव को अपने से नहीं जोड़ते हैं, वो अपने आराध्य से जोड़ते हैं। ठाकुर जी से जोड़ दिया। यही काम हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। जीव रूपी सुग्रीव को परब्रह्म श्री राम से आचार्य बनकर, गुरु बनकर के सुग्रीव हनुमान जी मिला रहे हैं। अब एक बात है शास्त्री जी बड़े ध्यान देने की, इतना समर्थ गुरु सुग्रीव जी को मिले हैं। कितने समर्थ, हर प्रकार से समर्थ गुरु, फिर भी सुग्रीव में जितना परिवर्तन आना चाहिए था
उसका अभाव ही दिखाई पड़ता है कि नहीं? राम जी को भी कहना पड़ा, सुग्रीवौ सुधि मोरी बिसारी, पावाराज कोशपुर नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी खोज खबर लेना ही बंद कर दिया। हमारी शरणागति तो केवल एक माध्यम थी, उसे हमसे कोई लेना देना नहीं। उसको तो पावा राज कोशपुर नारी, राज मिल गया, किष्किंधा का राज मिल गया, खजाना मिल गया, किष्किंधा जैसा पवित्र नगर मिल गया, और पत्नी रुमा मिल गई। पावा राज कोशपुर नारी, ये सब उसको मिल गए। अब हमसे क्या लेना देना है? 4 महीने राम जी रहे प्रवर्षण गिरी पर, 4 महीना। 4 महीने में एक बार भी दर्शन करने सुग्रीव जी नहीं आए, बगल में रह के। अरे अमावास्या अमावास्या दर्शन का नियम ले लेते, पूर्णिमासी पूर्णिमासी ले लेते, एकादशी एकादशी ले लेते, एकाद नियम तो लेते कम से कम, एक बार भी नहीं। ऐसा क्यों? एक तो ये, और दूसरे, हनुमान जी के द्वारा शरणागति कराए जाने पर भी मार पड़ी सुग्रीव को। बंधु न होए मोर यह काला, बाली ने पिटाई भी की उसकी। तो इतने समर्थ गुरु के होते हुए पिटना भी पड़ा। पहले वो मरम्मत हुई और इसके बाद फिर ये, तो पहले भी सुग्रीव को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। और अब की बार महाराज, इतना होने के बाद भी, इतना विश्वास राम जी के प्रति जगाने के बाद भी सुग्रीव राम जी को भूल गए। समर्थ सद्गुरु के होते हुए भी जो लाभ मिलना चाहिए था सुग्रीव जी को, वो लाभ क्यों नहीं मिला? इसका एकमात्र उत्तर है, समर्थ से समर्थ सद्गुरु के प्रति भी जैसी पूज्य बुद्धि, आदर की बुद्धि, श्रद्धा और विश्वास की बुद्धि होनी चाहिए, वो बुद्धि सुग्रीव जी की हनुमान जी के प्रति नहीं है। और सरल शब्दों में कहें तो सुग्रीव जी में गुरु निष्ठा का अभाव है। वो यही समझते हैं, ये तो हमारे चेला के जैसे ही है। क्यों? हमारे पूज्य पिता सूर्य नारायण, और ये सूर्य नारायण के शिष्य हैं, और मैं सूर्य नारायण का पुत्र हूँ। तो शास्त्र में तो लिखा है, गुरुवत वर्तितव्यम गुरुपुत्रे, गुरुपुत्र के साथ गुरु के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं गुरुपुत्र हूँ। वो तो यही समझे बैठे कि मैं गुरु हूँ, ये चेला है, सेवक है। मैं स्वामी हूँ, ये सेवक है। गुरु तत्व के प्रति महत्व बुद्धि न होने का ये दुष्परिणाम है। भगवान मिलने के बाद भी फिसलना हो रहा है, भगवान से मिलने के बाद भी अपराध बनते चले जा रहे हैं। मन विषयों में जा रहा है, भोगों में जा रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भगवान साक्षात मिल भी जाएंगे, किंतु यदि आपकी गुरुनिष्ठा कमजोर है तो भगवान से मिलकर भी आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमारे दिमाग में तो ऐसी घुसी हुई है ये बात कि गुरु निष्ठा के बिना, आचार्य निष्ठा के बिना जीव की परमार्थ में अणुमात्र भी गति नहीं, बिल्कुल चल ही नहीं सकता, चलने की सोच नहीं सकता। सबसे पहली निष्ठा है गुरु निष्ठा।